दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आचार्य चाणक्य की 8 ऐसी नीतियां जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं चाणक्य की ये नीतियां। इससे पहले अगर आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में अमर हो चुका है। आचार्य चाणक्य के बारे में कौन नहीं जानता। चाणक्य राजनीतिज्ञ के साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी रहे हैं। उनकी नीतियों पर चलकर एक बहुत ही साधारण सा बालक चंद्रगुप्त जो आगे चलकर अखंड भारत का सम्राट बना था। इनकी जितनी भी नीतियां हैं सभी चाणक्य नीति पुस्तक में लिखी है। एक साधारण मनुष्य भी इनकी नीतियों पर चलकर बड़े से बड़े काम आसानी से कर लेता है। चाणक्य नीतियां जीवन जीने का सही तरीका बताती है और कुछ बड़ा हासिल करने की प्रेरणा वे मार्गदर्शन भी देती है। इसीलिए हम आज आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य की ऐसी 8 नीतियां जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल कर देंगी। आपसे निवेदन है कि ये सभी नीतियां समझने के लिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखें। नीति नंबर 1। दोस्तों, अगर आपने कोई काम शुरू करने का सोचा है तो उसे किसी दूसरे को ना बताएं, बल्कि उस सोचे हुए काम को अपने मन में रखते हुए ही पूरा करें। अगर आप दूसरों को अपने सोचे हुए काम के बारे में बताते हैं तो हो सकता है कि वे आपके उस काम में कोई अड़चन खड़ी कर दे, या फिर यह भी हो सकता है कि वे आपकी योजना जानकर आपसे पहले ही वे आपके सोचे हुए काम को करके पहली जीत हासिल कर ले और आपसे ज्यादा आगे निकल जाए। ऐसा होने पर वह आपके रास्ते का कांटा भी बन सकता है। चाणक्य कहते हैं, कुछ लोगों की नजर बड़ी हानिकारक होती है। ऐसी बुरी नजर आपके काम को नष्ट कर सकती है। इसीलिए अपने काम को सफलतापूर्वक करने के लिए किसी को उसकी योजना के बारे में ना बताएं। नीति नंबर 2। अपने भाग्य पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, पर चाणक्य का मानना था कि भाग्य के भरोसे रहने वाले हमेशा बर्बाद रहते हैं। कुछ लोगों का यही मानना है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, पर वे लोग ये नहीं समझते कि हम आज करेंगे वही कल हमारा भाग्य है। जैसे कि आज हम कुछ बुरे काम करेंगे या पाप करेंगे तो इसका फल कल हमें बुरा ही मिलेगा। आज हम मेहनत करेंगे तो कल हमें भोजन मिलेगा, लेकिन अगर हम सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ के बैठ गए और मेहनत नहीं करेंगे तो कल हमें भीख मांगना पड़ेगी। पर इसमें हमारे भाग्य का दोष नहीं है, इसमें तो हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने जो कल किया था उसका फल आज भुगत रहे हैं और जो हम आज करेंगे उसका फल कल भुगतेंगे। नीति नंबर 3। मनुष्य को कार्य करने से पहले हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए। बिना व्यवस्था के कार्य करने वाले व्यक्ति ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही सुखी होते हैं। व्यक्ति को कार्य शुरू करने से पहले उस कार्य के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। उस कार्य के बारे में अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। उसकी व्यवस्था जुटा लेनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अच्छे से सोच विचार कर कार्य की व्यवस्था जुटा लेने के बाद किए गए कार्य कभी विफल नहीं होते। दोस्तों, जैसे शेर अपने शिकार पर कुछ ही पल में हमला कर गिरा देता है, पर हमला करने से पहले काफी देर तक सोच विचार करके योजना अनुसार ही शेर हमला करता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उस कार्य की पूरी योजना व्यवस्था करने में समय लगाना चाहिए, जिससे उस कार्य को जल्द से जल्द आसानी से पूरा किया जा सके। नीति नंबर 4। अगर कोई आपकी मदद करता है तो जरूरत पड़ने पर आप भी उसकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। बिना सहयोग के कोई इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। हम मनुष्य को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, चाहे किसी भी रूप में हो। एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। एक दूसरे के बिना मनुष्य खड़ा तक नहीं हो सकता। सफल होना तो बहुत दूर की बात है। जब पैदा हुआ तो माँ बाप का सहारा, विद्वान बनने के लिए गुरु का सहारा, घर चलाने के लिए पत्नी का सहारा, रोजगार के लिए कामगार का सहारा, यहाँ तक कि शमशान पहुंचने के लिए भी 4 कंधों का सहारा लेना पड़ता है। तो जरा सोचिए कि एक व्यक्ति अकेले कैसे खुशहाल हो सकता है। इसीलिए एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप भी अकेले ना रहे। नीति नंबर 5। वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रह सकता जो मेहनती होता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मेहनती व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता,
क्योंकि एक मेहनती व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकता है और एक मेहनती व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों को बदल सकता है। दोस्तों, ये सारी दुनिया मेहनती लोगों के बल पर ही टिकी हुई है। चाणक्य कहते हैं कि मेहनती व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है। इसीलिए अपनी उन्नति, अपने परिवार की उन्नति और देश की उन्नति के लिए मेहनत जारी रखना चाहिए। नीति नंबर 6, व्यक्ति को कभी भी बेवजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संचय करना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है वह जल्द ही धन को नष्ट कर लेता है। तब उसका परिवार भी उसके विरुद्ध हो जाता है और वह अकेला पड़ जाता है। ऐसे समय में जब यदि वह बीमार पड़ जाता है तब ना तो उपचार के लिए उसके पास धन होता है और ना ही सेवा के लिए परिवार का कोई सदस्य जो उसकी देखभाल कर सके। फिर उसका जीवित रहना नरक भोगने जैसा होता है। चाणक्य कहते हैं ऐसे मनुष्य की तुलना पशु से भी नहीं की जा सकती, जबकि पशु को तो धन की आवश्यकता ही नहीं, किंतु मनुष्य के लिए धन इतना जरूरी है जैसे सांस लेने के लिए हवा का होना जरूरी है। नीति नंबर 7, मनुष्य को कभी भी दुष्टतापूर्ण व मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह सदा मानवतापूर्ण कार्य ही करे। मनुष्य का किसी पर अचानक निर्दयी पूर्वक आक्रमण करना, दुर्व्यवहार करना, अत्याचार करना, ये सब मूर्खता के कारण ही होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति विवेक खो बैठता है, वह दुर्व्यवहार करता है और पाप का भागी बन जाता है, जिसका परिणाम दुखदायी व कष्टदायी होता है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों के कुल का नाश भी हो जाता है। जीवन में यदि सफल होना है तो सत मार्ग पर ही चलना चाहिए। नीति नंबर 8, एक दरिद्र व्यक्ति को जीवित होते हुए भी मृत समान समझा जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दरिद्रता से बचा रहे। यदि किसी के जीवन में दरिद्रता आ जाती है तो इसका कोई भी साथ नहीं देता। वह व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, उससे सब घृणा करने लगते हैं। एक दरिद्र व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, उससे हर कोई दूर भागता है। इसीलिए यदि आप जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं तो दरिद्रता से डर कर रहे और ऐसे कार्य करें जिससे दरिद्रता कभी भी आपके पास न भटके। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति मृत समान होता है। जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो उसमें कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। एक निर्धन व्यक्ति ईमानदार होते हुए भी बेईमान समझा जाता है और एक धनवान व्यक्ति बेईमान होते हुए भी सज्जन व्यक्ति कहलाता है। तो दोस्तों, आपको ये चाणक्य नीति कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक साबिर जी मोटिवेशन चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।